हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आप लोगों ने देखा कि महाड़ा कॉलोनी में जिस तरह से माहौल गर्मा रहा है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था कि रात में अचानक से महाड़ा कॉलोनी में काम शुरू किया गया रोड बनाने का, फिर वहां पर उसको रोका गया और कुछ लोगों पर एफआईआर हुई। फिर अभी हाल ही में कल जो हादसा हुआ, हादसा ही बोलेंगे और क्या, ये कल जो चीज़ें हुई कि भाई वापस से दोबारा रोड बनाने की कोशिश की गई और फिर से उसको रुकवा दिया गया, फिर से 4-5 लोगों पर एफआईआर हुई। तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि भाई चुनाव आते ही ये सारी चीज़ें क्यों होती है। जो बनाना चाहता है या जो रुकवाना चाहता है, दोनों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप अगर मोहल्ले वाले को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ये चीज़ें वक्त रहते क्यों नहीं होती। जब आपके पास टाइम था पिछले 5 साल, 8 साल, 10 साल का, तब आप लोगों ने क्यों नहीं किया? तब आप लोगों ने उसको क्यों नहीं सुधारा? पब्लिक को बारिश में कितनी तकलीफ होती है, आप लोगों ने नहीं सुधारा। अब जब इलेक्शन का वक्त करीब आया है तो ये चीज़ें हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो वार्ड नंबर 1 से जो भावी नगर सेवक हैं सलमान अज्जम खान, अब उनसे हम बातचीत करेंगे। वो कुछ कहना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि जो भी महाड़ा कॉलोनी में एक्टिविटी हो रही है आखिर वो क्या है। जी सलमान भाई, अभी जो हुआ कल यहाँ पर मामला, क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई बड़े अफसोस से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो कल वारदात हुआ ये ऐसा नहीं कि कल पहली बार था जी। इससे पहले एक बार भी और हुआ था। वो वारदात ऐसा था कि आए महाड़ा कॉलोनी में काम चालू करने के लिए, इलेक्शन को जब 2 महीना बचा था, 1.5 महीना बचा था, तो काम चालू करने आए। काम चालू करने आए तो काम रुकाया गया। वो काम रुकवाने में मैं खुद शामिल था, मैं खुद काम रुकवाया था। इसलिए काम रुकवाया था कि ऐसा मुझे पता चला था कि डामर का रोड बनेगा तो आरसीसी रोड नहीं बन सकता है, तो वो काम मैं रुकवाया। तो ठीक है, वो बात वहाँ ख़त्म हुई। 4 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि जिनके ऊपर एफआईआर सब हमारे अपने। अच्छा, रुकवाने वाले जो थे? हाँ, रुकवाने वाले और रोकने वाले दोनों के ऊपर एफआईआर हो, दोनों हमारे अपने थे। इसमें कोई पॉलिटिक्स नेता नहीं था, ना किसी नेता के ऊपर एफआईआर हुई थी इससे पहले। लेकिन अभी जो कल काम हुआ है उसमें ऐसा मैटर हुआ है कि जो काम कानून के दायरे में होना चाहिए वो कानून के दायरे के खिलाफ काम हुआ। उसके ऊपर फिर 5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। हाँ, इस बार तो करने वाले पे हुई है। इस बार तो करने वाले पर भी हुई है। और लेकिन मैं बोलता हूँ ये सब क्यों, क्या इन लोगों को दिखाने का मतलब क्या है? भाई अगर आपको करना था तो कानून के दायरे में रह के पहले काम कर सकते थे। आज जब इलेक्शन को 15 दिन 20 दिन बचा तो आप काम करने आ रहे हो। पहली बात तो ये चीज़ गलत है। और दूसरी बात ये भी चीज़ गलत है कि अगर कोई काम हो रहा है तो एरिया में आके कोई तीसरा आदमी काम रुकवा रहा है। भाई एरिया हर जो अभी मैं नेता हूँ, मेरे को राजनीति करना है तो मैं सोचूंगा कोई भी जरिए से हमारे एरिया का विकास हो, हमारे एरिया का विनाश ना हो, वो काम मैं नहीं करूँगा। तो ये आ रहे लोग एरिया में फिर काम रुकवा रहे हैं, फिर करवा रहे हैं, फिर एफआईआर हो रही है, फिर उसके बाद एफआईआर हो रही है। क्या तमाशा है राजनीति? ये तो मोहल्ले वालों को समझना चाहिए कि मोहल्ले वाले क्यों नहीं समझते, वही तो सपोर्ट करते हैं। भाई मोहल्ले वाले इस चीज़ से बहुत नाराज़ है, इतना नाराज़ है ना कि वो आने वाले चुनाव में आपको रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा कितना नाराज़ है। मोहल्ले वाले, जब कल मैं यहाँ पर मौजूद था तो लोगों ने खुद बोला कि भाई ये काम तो मैं करा रहा हूँ, कोई बोल रहा है ये काम तो मैं करा रहा हूँ, कोई बोलता अरे पूरा मोहल्ला मिलकर करा रहा है। इस तरीके से बातें हो रही थी। तो एफआईआर 2 लोगों के ऊपर क्यों हुई? हाँ, क्योंकि वही लोग को बोल रहे थे कि मैं करवा रहा हूँ शायद, इसीलिए। तो एफआईआर सिर्फ 2 ही लोगों के ऊपर होना चाहिए था ना? 5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों हुई जब 2 लोग करवा रहे थे, मोहल्ले वाले करवा रहे थे? तो क्योंकि वो लोग सामने आए, इसके लिए उनके ऊपर हुई। तो यही है भाई, ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। इसमें फंसता कौन है? जो गरीब तबके के लोग हैं ना। ये देखो, राजनीति ऐसी चीज़ है ना, सब बड़े बड़े लोग लड़ेंगे, एक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन इसमें पीछे कौन जाता है? गरीब तबके के लोग, बराबर, आम नागरिक। तो ये पब्लिक को क्यों नहीं समझ आता कि हम जिसके सपोर्ट में खड़े हैं या हम जिसके खिलाफ खड़े हैं, नुकसान असल में हमारा ही है। ये क्यों उस वक्त सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं? ये क्यों उस वक्त सिस्टम की बात नहीं करते? सिस्टम की अगर बात करते, सिस्टम से अगर काम होता तो शायद ये मामला ही ना हो। भाई सबसे पहले तो आपको एक बात और बता दूं, सिस्टम के खिलाफ जाके काम क्यों होता है मालूम है? क्योंकि यहाँ कोई नॉर्मल आदमी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। एक 4 बार का मेयर और एक 3 बार का आमदार, जो कि दोनों कोई काम नहीं किया। आमदार का भी कोई अच्छा बहुत बड़ा काम नहीं है, आप देख लो, और कोई मेयर साहब का भी हमारे यहाँ पे रोड जो रास्ते हैं कोई अच्छा काम नहीं है। तो इसके लिए जनता ना भाई अब तीसरा रास्ता चुन रही है। तो लेकिन जनता, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जनता को चाहिए था कि वहाँ पर उस चीज़ को बोले। देखो जनता, कुछ लोग मीडिया पे आने से डरते हैं, कुछ लोग आना ही नहीं चाहते, कुछ लोग ये चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहते। तो क्या कर सकते हो अब इसके लिए? तो फिर ये मोहल्ले को कैसे सुधारा जाए फिर? इसके लिए तो आए ना हम मार्केट में कि मोहल्ले को सुधारेंगे, चाहे जो भी हो जाए, और जैसे भी करना पड़े करेंगे। कैसे करेंगे? क्या प्लान? जो तरीका है कानून के दायरे में रह के, इंशाल्लाह। आप इसके समर्थन में जो काम हुआ कल? मैं इसके खिलाफ हूँ जो कल काम हुआ। एफआईआर होना नहीं चाहिए था किसी के ऊपर, मैं इसके खिलाफ हूँ। नहीं, एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। काम, क्योंकि उल्लंघन हुआ है आचार संहिता का तो एफआईआर तो होगी। देखो काम ये हुआ है, मैं उसके खिलाफ इसलिए, अगर कानून के दायरे से देखा जाए तो ये काम कानून के दायरे के खिलाफ है, तो मेरे भी खिलाफ है। मैं वही काम करूंगा जिसकी इजाज़त कानून देता है। बराबर। वो इजाज़त नहीं दूँ, वो काम नहीं करूंगा जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता है। बराबर।
तो अगर आपको काम ही करना था तो आपके पास टाइम पीरियड था ना 8 साल, आप कर सकते थे। बराबर। और फिर उसके बाद मोहल्ले का विकास हो रहा था, कोई तीसरा आदमी क्यों किसी के एरिया का, कोई रास्ता हम लोग का जाने आने का है। हम लोग रात दिन आना जाना उठना बैठना, लोगों की माँ बहन रास्ता मार्केट सब कुछ है उधर, तकलीफ किसको है? मोहल्ले वालों को, एरिया वालों को, और किसको है? अब जाके दोनों सोएंगे अपने बंगले पे, तकलीफ किसको है? मोहल्ले वालों को ही है ना। तो ये मोहल्ले वालों को बहुत एड़ा बना लिए, लेकिन अब कोई एड़ा नहीं बनेगा। मोहल्ले वालों की एक चीज़ जो समझ में आई वो ये कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मिलकर पैसा लगाकर हमने उस चीज़ को बनाया। तो अब उनसे भी एक सवाल बनता है कि भाई पिछले 5 साल 8 साल में या बारिश के मौसम में आपके मोहल्ले में इतनी तकलीफ रहती है, तब आपको याद नहीं आया कि चलो भाई मोहल्ले वाले मिलकर पैसा मिलाकर रोड बना लेते हैं? मुझे नहीं पता कि मोहल्ले में चंदा होकर रोड बनाए। वही तो मैं भी हैरान हूँ कि कल बाकायदा लोगों ने बोला कि हम लोगों ने मोहल्ले से चंदा करके रोड बना रहे हैं। ऐसा ये काम जो है हम लोग चंदा कर करा रहे, कोई नगर सेवक कराने को तैयार ही नहीं था, तो हम लोगों ने इसको अपने पैसे ला के करा रहे। हमने अपना जेसीबी बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, हमने चालू किया हमने का काम। आने वाले रास्ते फंड कौन दे रहा है, कौन काम करा? कोई नहीं, हमने मोहल्ले का चंदा किए पूरे गली से, एक एक ने 100-200 रुपए लाया और काम चालू किए। ऐसा लोगों ने बोला है। अगर मोहल्ले में चंदा होकर रोड होता तो किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होती। एग्जैक्टली वही चीज। एफआईआर नहीं होती, भले से ठीक है, एफआईआर 2 ही लोग के ऊपर, जो चंदा करे थे उन सब के ऊपर होती ना। बराबर। तो इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है फिर वो गलत दिया जा रहा है, रॉन्ग है। बराबर। तो आप कैसे सुधारेंगे फिर? आपके पास क्या प्लान है? इंशाल्लाह सिर्फ वो रोड को लेकर सिर्फ प्लान ही है या फिर और कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं। रोड को लेके मेरा सबसे पहला स्कूल को लेकर, एजुकेशन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा, वो गटर और कचड़े और गटर में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहला मुद्दा मेरा है कॉलेज स्कूल, फिर दूसरा मुद्दा है साफ़ सफाई, तीसरा मुद्दा है घंटे गाड़ी जो कचड़े टाइम टेबल पे आना वो, चौथा जो कामगार वार्ड में रहते हैं टाइम टेबल पे उनका आना, एक पूरी साफ छवि महाडा को बनाना है। इंशाल्लाह पूरी नियत साफ़ है मेरी और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। तो शुरुआत तो उसी रास्ते से होनी है जहाँ से हुआ है। रास्ते से वही होने वाली है। ठीक है, अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, अभी कानून तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तो सब बंद है, समझ लो। अब तो जो भी होगा इलेक्शन के बाद ही होगा। रिजल्ट जो भी है इंशाल्लाह उसके लिए मैं इलेक्शन के बाद जद्दोजहद करूंगा, उसको बना के ही छोड़ूंगा। आप अभी किस पार्टी से आने वाले हैं? फिर कुछ फाइनल है आपका? वो कल पता चल जाएगा मैं कौन सी पार्टी से आने वाला हूँ, या कि लड़ेंगे या नहीं? लड़ना तो तय है, ये 100% लड़ूंगा तो लड़ूंगा। ओके। ये तय है, जिस भी पार्टी से या चाहे आजाद जो से पार्टी से चाहे जो पार्टी से लड़ूंगा तो लड़ूंगा लड़ेंगे इंशाल्लाह। मोहल्ले को सुधारने के लिए और क्या प्लान है आपके पास? एजुकेशन जो हो गया, जो आपने बोला चलो ठीक है, रोड हो गया आपने बोला ठीक है, साफ़ सफाई आपने बोला ठीक है। यहाँ पर समस्या ये है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते, लोग समझना ही नहीं चाहते। आप अगर यहाँ पर सोना भी दे देंगे तो लोग उसके ऊपर कचरा फेंकेंगे, तो सुधारेंगे कैसे इसको? भाई उस चीज़ का बंदोबस्त करेंगे तो कचरा लोग नहीं फेंकेंगे। जब घर गली के बाहर कचड़े का डब्बा रहेगा, टाइम पे गाड़ी आएगी, तो लोग क्यों फेंकेंगे? ये भी सही बात है। क्यों फेंकेंगे बताओ ना भाई, मजबूरी है लोगों की, कर रहे हैं ठीक है, अभी अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या लगता है क्यों नहीं आते वो लोग यहाँ पे? सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आते? घंटा गाड़ी क्यों नहीं आती? डब्बे क्यों नहीं रखे जा रहे? अभी मैं कोई पद पे नहीं हूँ तो मैं ये कैसे बता दूँ? जो आप पद पे नागरिक, आप एज अ नागरिक, आप यहाँ के रहवासी हैं, आप भी उसी चीज़ में है जो बाकी लोग हैं। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नगर सेवक बन गए हो या आप सिस्टम का हिस्सा हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप एक आम पब्लिक की तरह सोचो ना कि आप एक आम पब्लिक हो, यहाँ पर डब्बा क्यों नहीं है, यहाँ पर कचरे वाले क्यों नहीं आते, सफाई वाले क्यों नहीं आते, मैं वो पूछ रहा हूँ। अभी जो हमारा वार्ड है, आपको सबसे पहले हमारे वार्ड की सबसे बड़ी तकलीफ बता दूं क्या है। हमारा वार्ड ना इंडिया और पाकिस्तान है, आधा महाडा जाता है पाकिस्तान में, आधा महाडा जाता है इंडिया में। वो कैसे? क्योंकि अभी देख लो आप, वार्ड नंबर महाडा कॉलोनी 2 में भी जाता है, वार्ड नंबर महाडा कॉलोनी 1 में भी आता है। तो हमको तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे रखे, आधे लोग इधर आधे लोग उधर, तो किसके पास जाए? बराबर। तो हमको ये मेरा नहीं, बोलेगा मेरा नहीं। हाँ, तो हमको ये बॉर्डर से भी आज़ादी चाहिए। इंशाल्लाह महाडा की पब्लिक सब होशियार हो चुकी है और हर बच्चा आज के डेट में भाई होशियार है। किसी को अगर तुम ए बोलोगे तो बे बोल के जवाब देने वाला है। ओके। ये क्या सच्चाई लगता है कि ये इससे सुधार आएगा मोहल्ले के अंदर? 100% आएगा सुधार। और अगर मान लो आप जीत कर नहीं आते तो फिर क्या होगा? फिर भी काम होगा, विकास होगा, करेंगे। हार जीत मेरी किस्मत में है, जो मेरी किस्मत में लिखा रहेगा वो होगा, लेकिन काम तो होगा। मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ और ज़मीन से जुड़े रहूँगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद वो निगेटिव पॉजिटिव चाहे जो भी हो, मैं इंशाल्लाह उसके बाद और मेहनत करूँगा। तो ये जो मामला महाडा कॉलोनी में चल रहे हैं, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2, हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो चीज़ बॉर्डर पे आती है ना, अक्सर वो तकलीफ में ही रहती है। तो वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के चलते जो बीच का पोर्शन है ना, उसकी तो बैंड बजी हुई है महाडा कॉलोनी के अंदर, और कोई भी इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। जो गटर की चीज़ें हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, या जो हेल्थ का सिस्टम है, वो कहाँ है? भिवंडी शहर में महाडा कॉलोनी के अंदर वो भी नज़र नहीं आता। तो अगर इन सब चीज़ों को ठीक करना है तो क्या उसके लिए एकदम इलेक्शन का पास आना ज़रूरी है क्या? ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, ये पिछले 5 साल 8 साल से क्या कर रहे थे?
इनको नहीं चाहिए कि भाई हमारे वोटर्स हैं, इन्होंने हमें वोट करके सिस्टम में भेजा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है भाई कि इनको हम उसकी सर्विस दें। खैर अभी देखना है, अभी तो आगे इलेक्शन है, 15 तारीख को होना है, फिर 16 को रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि महाडा कॉलोनी का नक्शा बदलता है और जो नए लोग अगर चुन कर आते हैं, जैसे कि सलमान खान अगर ये चुनकर आते हैं या और भी जो नए चेहरे अगर वो चुनकर आते हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम ही इनसे सवाल करेंगे कि आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। इसके अलावा भी और भी महाडा कॉलोनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। किसी को भी कुछ भी कहना हो, चाहे कल के इंसिडेंट को लेकर या महाडा कॉलोनी की पूरी हालत को लेकर, तो चैनल पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबकी बातों को सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।